हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो मैं आपको ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न थे उनकी जो श्रृंखला चला रहा था, उसमें ही आज मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, 5 प्रश्न। आज इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है परीक्षा के दौरान, उसकी मैं रणनीति साझा करूँगा। अब जैसे हमारे सामने एक पहला प्रश्न दिया गया है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक जो ट्रेन है कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, यानी कि ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और उसे जो डिस्टेंस तय करनी है 4/5, यानी कि इतने किलोमीटर की तो उसे डिस्टेंस तय करनी है। ठीक है, तो इस दूरी को तय करने में लगा समय, यहाँ से हमें टाइम को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? टाइम को। तो आपको यहाँ से ये जानकारी तो होनी चाहिए, टाइम बराबर होता है D/S। अगर हमारे पास डिस्टेंस जो दी गई है वो दी गई है 4/5। डिस्टेंस कितनी है? 4/5। और किस स्पीड से हम दौड़ लगाएंगे? 45 की स्पीड से। किस स्पीड से दौड़ लगाएंगे? 45 की स्पीड से। आपको एक जनरली बात पता होनी चाहिए कि अगर हम जैसे कभी कभार ऐसे भिन्न दी गई होती है चार के फॉर्म में, तो हम पहले का चौथे से गुणा करते हैं और दूसरे का तीसरे से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 ही है, चौथा कहाँ है? तो हम आपको बता दें 45 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 लगा सकते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट 45 का 5 में करके गुणा 225 निकाल लेते, लेकिन जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आया तो वो यहाँ से सीख सकता है। हम पहले का चौथे से करेंगे और दूसरे का तीसरे से गुणा करेंगे। तो इतनी जानकारी मैं आपको यहाँ से देना चाहूँगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा 4 का 1 से करेंगे, 4 एकन 4 और 45 पंजे 225, 45 पंजे 225। अगर ये देखा जाए जो हमारा समय निकल के आया है 4/225, ये घंटा निकल के आया है, यानी कि 45 की स्पीड से 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 4/225 घंटा लगेंगे। इस घंटे को अगर हम सेकंड में बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे? जैसे ही आप अगर घंटे को सेकंड में बदलना चाहोगे, अगर आप सेकंड में बदलना चाहोगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको? 3600 से, क्योंकि पहले घंटा से मिनट में आओगे, फिर मिनट से सेकंड में आओगे, 60 का यहाँ भी फासला, 60 का यहाँ भी, और 60 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3600। ये ध्यान रख लेना आप। अगर मैं 9 से 225 काटना चाहूँ तो हमारे सामने 25 से डिविजिबल होगा, और ये 3600 काटना चाहूँ तो ये 400 बार कटेगा, और 25 से अगर डायरेक्ट 400 काटना चाहोगे तो आप 16 बार कटेगा। तो हमारे सामने यहाँ से हमें गुणा करना है बस 16 और 4 का, 16 छक्कू 64, यानी कि जो हमारे सामने समय लगेगा अगर सेकंड में देखा जाए तो हमें 64 सेकंड समय लगने वाला है। कितने सेकंड? 64 सेकंड। अगर 64 सेकंड को और भी आप देखना चाहो तो यहाँ पर हमें 1 मिनट 4 सेकंड का समय लगेगा इतनी दूरी तय करने में, इतने की स्पीड से। आई थिंक यह सवाल जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अगले सवाल की बात करेंगे जो आपके लिए परीक्षाओं में आवश्यक है और जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। देखिए, अगला जो सवाल है इसको हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा सवाल देखिए, एक प्लेन से संबंधित है। यहाँ पे बताया गया है एक वायुयान, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए आप। एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल 5 घंटे में तय करता है। यहाँ से देखें, अगर प्लेन की स्पीड देखें तो कितनी है? 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने वह दूरी कितने समय में तय की? उसकी दूरी जो तय हो गई वो कितने घंटे में तय हो गई? 5 घंटे में। यानी कि इस स्पीड से उसने वह दूरी डिस्टेंस 5 घंटे में तय कर ली। यदि यही निश्चित दूरी एक सही 2/3 घंटे में तय करनी हो तो वायुयान की औसत चाल बताइए। यानी कि हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है।
अगर यहाँ से देखें, अगर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है तो st होता है, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। 240 की स्पीड से 5 घंटे तक चला, यानी कि हमें कितने किलोमीटर दूरी तय कर ली उसने, वायुयान ने 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली वायुयान ने। अब वो ये क्या कह रहा है दूसरे शब्दों में कि यही दूरी 1200 किलोमीटर की दूरी उसे एक सही 2/3 घंटे में तय करनी है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि समृद्ध भिन्न है, और इसको हमें सम्मिश्र भिन्न है। अब इसको हमें साधारण भिन्न में लाना है, सिंपल फ्रैक्शन में, तो 3 एकन 3 और 2 5/3। यहाँ से हमें ये पता चला इतनी दूरी को इतने आवर में तय करवाना है। तो मैं करूँ क्या, मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पर इस डिस्टेंस के नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकता हूँ, और इस डिस्टेंस को कितने समय में तय करना है, 5/3 में। मैं करूँगा क्या, ऊपर ये 12 का 3 में गुणा करूँगा और ये इसका इसमें करूँगा, तो हमारे सामने आ गया 12 × 3 यानी कि 3600, और बटे 5 एकन 5, और 3600 को अगर 5 से काटेंगे तो अगर 5 से भाग 3600 में 360 में दें तो कितने बार जाएगा, 72 बार। यानी कि हमें पता चला कि जो हम पहले स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे थे और हमें लग रहे थे 5 घंटा, और अगर हमने दूरी फाइंड आउट कर ली 1200 किलोमीटर, अगर यही 1200 किलोमीटर की दूरी अगर हमें एक सही 2/3 घंटे में तय करनी हो, यानी कि 5/3 घंटे में, तो हमें कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, तो हमें यहाँ पे स्पीड रखनी पड़ेगी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। 700 किलोमीटर प्रति घंटा, 700 किलोमीटर प्रति घंटा की हमें स्पीड रखनी पड़ेगी।